आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक और इसकी धारिता को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। ये डेरिवेशन संख्या 7 है। अब तक हम यूपी बोर्ड की तैयारी के लिए स्पेशली हम बात कर रहे हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी के लिए डेरिवेशन करा रहे थे, तो उसी सीरीज में ये 7वां डेरिवेशन है और बहुत ही खतरनाक डेरिवेशन है। तो करते हैं हम इसको। इसके लिए हमने एक संधारित्र बना रखा। संधारित्र के बारे में आप थ्योरी तो आप पढ़ लोगे, उसके लिए देखिए मेरे पास में ये नोट्स भी हैं जो कि मैं आपको एक साथ पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, लिंक आपको नीचे भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहले भी मैंने दे चुका हूं डेरिवेशन। इसमें आपको डेरिवेशन अलग दे दूंगा और बाकी नोट्स चाहिए तो नोट्स की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। समझो चीजों को। हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है, इसकी धारिता का व्यंजक हमको ज्ञात करना है। उसके लिए हमने क्या लिया, एक समांतर प्लेट लिया है, समांतर प्लेट संधारित्र लिया है जिसमें दो प्लेटें x और y हैं, जिनका प्रत्येक का क्षेत्रफल यानी दोनों का क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है और दोनों एक दूसरे से d दूरी पर रखी हुई हैं। माना हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी दो प्लेटें x और y हैं, दोनों प्लेटों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है और दोनों एक दूसरे से d दूरी पर रखी हैं। वीडियो को आगे पीछे देखोगे आप इस थ्योरी को लिख लीजिएगा। माना समांतर प्लेट संधारित्र की x प्लेट को किसी स्रोत S के द्वारा प्लस q कूलम आवेश दिया जाता है, तो यह प्लेट x की भीतरी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। पारस्परिक प्रेरण प्रभाव द्वारा पास रखी दूसरी प्लेट y पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस पर अंदर की साइड में माइनस और बाहरी साइड में धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। प्लेट वाई की सतह को पृथ्वी से जुड़ा होने के कारण पृथ्वी वाई प्लेट का धन आवेश पृथ्वी में चला जाता है, क्योंकि इसको ये जोड़ रखा होता है तो इससे पीछे चला जाता है। ठीक है, होता क्या है, एक बार क्रियाविधि फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूं। जैसे कि दो प्लेटें होती हैं, इसको हमने किसी स्रोत के द्वारा प्लस q कूलम आवेश देते हैं तो ये समान रूप से इस पर फैल जाता है। प्रेरण प्रभाव द्वारा इस पर माइनस उत्पन्न हो जाता है, माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है और इसके पीछे धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। लेकिन हम इसको क्या करते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। पृथ्वी से जुड़ा होने के कारण इसका सारा धनावेश किस में चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है, क्योंकि पृथ्वी की धारिता अनंत है और इसमें अनंत इलेक्ट्रॉन है, तो जितना भी धनावेश होता है पृथ्वी के इलेक्ट्रॉनों द्वारा निरावेशित हो जाता है, अर्थात इसमें चला गया। ठीक है, तो अब इस पर ऋणावेश बना रहता है, इस पर धनावेश बना रहता है। ठीक है, अब इन्हीं का ही हमको क्या चाहिए, धारिता चाहिए कि इसकी धारिता कितनी होगी। ठीक है, तो अब हमको इतना तो पता चल गया थ्योरी का, भैया हमने जितना हमने थ्योरी बोली है उतनी लिख लीजिएगा, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। अब आपको पता है कि जैसे ही हमने प्लेट एक्स को प्लस q कूलम आवेश दिया तो ये इस पर फैल गया, किसी तार पर या किसी समांतर प्लेट पर समान रूप से फैल जाता है, तो वहां पर रेखीय आवेश घनत्व हम निकालते हैं। तो यहां पर भी हम क्या निकालेंगे, पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व निकालेंगे हम, तो लिख देंगे प्लेटों के आवेश का पृष्ठ घनत्व, इसको सिग्मा से प्रदर्शित करेंगे। सिग्मा बराबर क्या होगा, Q/A। यदि कोई आवेश किसी प्लेट पर समान रूप से फैल जाता है तो हम क्या करते हैं कि एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश आया, उस आवेश की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो एकांक क्षेत्रफल हमने लिया, उस एकांक क्षेत्रफल पर कितने आवेश की मात्रा है उसको हम रेखीय आवेश का पृष्ठ घनत्व बोलेंगे। ठीक है, आपने गॉस की प्रमेय के जब अनुप्रयोग पढ़े होंगे तो उसमें आपने सीखा होगा कि जब किसी प्लेट पर हम समान रूप से आवेश वितरित कर देते हैं तो उससे कुछ दूरी पर हम यदि विद्युत क्षेत्र निकालें तो वो कितना होता है, वो विद्युत क्षेत्र होता है E बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0, सॉरी के नहीं, एप्सिलॉन 0 होता है। ठीक है, अब हम मान ले रहे हैं, माना प्लेटों के बीच कोई
परावैद्युत पदार्थ है जिसका परावैद्युतांक K है। हमने मान लिया कि इसमें कोई लिक्विड या कोई ऐसी चीज भरी हुई है जिसका परावैद्युतांक K है। हम मानेंगे बाद में एयर मान लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम K मान के करते हैं। तब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी है, तब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, E बराबर सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन 0 हो जाएगी। K तो आपको पता चल गया कि इनके बीच में कोई ऐसा पदार्थ रखा हो, मान लिया कि हमने ऐसा कोई पदार्थ रखा है जैसे कि वायु, तेल, मोम इत्यादि कुछ भी, जिसका परावैद्युतांक K है। ओके, और एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, और सिग्मा आपको पता है प्लेटों का पृष्ठ घनत्व हो गया। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। हमें E नहीं चाहिए था, हमको क्या चाहिए था, हमको तो चाहिए था धारिता चाहिए थी। तो धारिता हम किस तरीके से निकालेंगे देखिएगा। अब आपको देखिएगा, यहां से पहले इसको रख दे, थोड़ा सा इसको ही सॉल्व कर ले रहे हैं। सिग्मा बराबर क्या था, Q अपॉन A। अभी अभी हमने बताया था K एप्सिलॉन 0, तो E बराबर हो जाएगा Q अपॉन A K एप्सिलॉन 0। A नीचे आ जाएगा, इतना आ जाएगा E बराबर। ठीक है, समझ में आ गया। इसको आप समीकरण 1 मान लो। ठीक है, अब हमको पता है, क्या पता है, हमको E नहीं निकालना, हमको वैद्युत क्षेत्र सॉरी धारिता निकालनी है। तो धारिता बराबर क्या होता है, धारिता C बराबर होता है, जैसे कि आपको पता है Q बराबर CV, तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन V हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अब C बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। यहां से आप चाहो तो Q का मान निकाल लो, या आप यहां से आपका इतना ही रहने देंगे। देखिएगा, इस चीज को याद रखिएगा, E इन प्लेटों के बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है, इस चीज को याद रखिएगा। वैसे अभी हम धारिता अभी नहीं निकाल रहे, एक चीज और हम जानते हैं, यहां पे लिख देंगे। एक सूत्र और होता है, क्या होता है, हम जानते हैं कि यदि प्लेटों के बीच की दूरी d है और इनके बीच भाई आवेश है, तो कुछ ना कुछ विभव भी होगा, विभवांतर भी होगा। तो हमने विभव या विभवांतर हमने v मान लिया, तो भैया E बराबर क्या होता है, v अपॉन d, ये होता है। जब इन प्लेटों का विभव क्या है, v है, और इनके बीच की दूरी d है, तो E बराबर v अपॉन d हो जाएगा। और E का मान हम समीकरण 1 से रख देंगे, तो क्या है, Q अपॉन A K एप्सिलॉन 0 बराबर V अपॉन D हो जाएगा। और V का हम मान निकालेंगे। V का मान क्यों निकालें, क्योंकि अभी हमको चाहिए था, क्या चाहिए था, हमको धारिता में क्या चाहिए था, आवेश, और V के मान चाहिए था। तो हम इसलिए V का मान हम यहाँ पे निकाल कर रख देंगे, तो D इधर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आप ऐसा बोलिएगा, तो ये हो जाएगा आपका, सिंपल ऐसा करिएगा, ये E बराबर ये V अपॉन D हो गया। अब E का मान समीकरण 1 में रख दो, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से, तो क्या हो जाएगा, V अपॉन D बराबर Q अपॉन A K एप्सिलॉन 0, D ऊपर चला जाएगा, तो V बराबर हो जाएगा Q D अपॉन A K एप्सिलॉन 0, इतना हो जाएगा। इसको समीकरण 2। ठीक है, हमको ना तो समीकरण 1 से मतलब, E से मतलब, ना V से मतलब, हमको तो चाहिए धारिता। तो धारिता बराबर क्या हो जाएगा, धारिता C बराबर हो जाएगा Q अपॉन V, और C बराबर हो जाएगा Q अपॉन V। V का मान है Q D अपॉन A K एप्सिलॉन 0। ठीक है, A K एप्सिलॉन 0 ऊपर पहुंच जाएगा, तो Q इंटू A K एप्सिलॉन 0 अपॉन Q इंटू D हो जाएगा। ठीक है, अब Q से Q कट जाएगा, तो C बराबर आ जाएगा A K एप्सिलॉन 0 इंटू अपॉन D, ये आ जाएगा।
और निर्वात अथवा वायु के लिए हम लेंगे निर्वात अथवा वायु के लिए के बराबर लगा देंगे 1, तो C बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां पे ले देंगे C बराबर हो जाएगा A एप्सिलॉन 0/d, इतना आ जाएगा धारिता, इतने फैराड, ये आपकी धारिता निकल आएगी। ठीक है, तो धारिता का फॉर्मूला क्या निकल के आया, इन प्लेटों के बीच धारिता कितनी होगी, C बराबर A एप्सिलॉन 0/d, ये आ गई इस संधारित्र की धारिता या प्लेटों के बीच धारिता या इस पूरे संधारित्र की धारिता C बराबर। इसका मतलब ये है, A का मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखिएगा A का C प्रोपोर्शनल टू A और C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। मतलब क्या है कि देखिएगा ये जो धारिता है वो A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब क्या, ऊपर आ रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नीचे आ रहा है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये कि A का मान जैसे जैसे बढ़ेगा C का मान भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि D का मान बढ़ेगा तो C का मान घटेगा। तो हमको क्या है कि भाई इन प्लेटों के बीच यदि धारिता बढ़ानी है तो हमको इन प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो ज्यादा से ज्यादा रखना है। तो जितनी ज्यादा मोटी प्लेटें होंगी उतना ज्यादा इसकी धारिता होगी। समझ में आ गई बात। तो किसी भी संधारित्र की धारिता को बढ़ाने के लिए उनकी प्लेटों का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बड़ा होना चाहिए, और इसकी धारिता बढ़ाने के लिए ये दूरी जितनी कम होगी उतनी ये धारिता बढ़ेगी। तो ये प्लेटें जितनी पास होंगी उतना ही इस संधारित्र की धारिता ज्यादा होगी। तो संधारित्र की धारिता को बढ़ाने के लिए प्लेटों का क्षेत्रफल ज्यादा होना चाहिए और प्लेटों के बीच की दूरी कम से कम होनी चाहिए। जितनी ज्यादा कम दूरी होगी उतना ही धारिता ज्यादा होगी, जितना क्षेत्रफल ज्यादा होगा उतनी ही धारिता ज्यादा होगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और रिवाइज करा दे रहा हूं। हमारे पास में ये संधारित्र था, संधारित्र पर जैसे ही हमने प्लस Q कूलम आवेश दिया तो ये आवेश इस पर समान रूप से वितरित हो गया। वितरित होने पर हमने क्या निकाला, इस प्लेट का पृष्ठ घनत्व निकाल दिया, आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो प्लेटों के बीच का जो प्लेटों के आवेश का हमने पृष्ठ घनत्व निकाला तो Q/A। ठीक है, ये आपका सूत्र हो गया। अब हमने मान लिया कि भैया इन प्लेटों के बीच कोई ऐसा माध्यम है जिसका परावैद्युतांक K है, कोई ऐसा पदार्थ रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, या कोई एक ऐसा माध्यम है जिसका परावैद्युतांक K है। मान लीजिए वायु भी हो सकती है, लेकिन वायु नहीं है मान ली, तब हम क्या लेंगे, तब इन प्लेटों के बीच की जो धारिता है, सॉरी प्लेटों के बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, σ/K एप्सिलॉन 0। ठीक है, सिग्मा का मान हमने रख दिया, ये क्या है, पृष्ठ घनत्व होता है, Q/A रख दिया। अब ये A नीचे आ गया, इतना आ गया। हम जानते हैं कि जब प्लेटों के बीच की दूरी d है और इन पर कुछ आवेश है, आवेश का मतलब इनके बीच में कुछ ना कुछ विभवांतर है, विभव है, तब हम क्या कहेंगे, तब इन प्लेटों के बीच की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो V/d होती है। ये वाला जो मान है समीकरण 1 में रख दिया, V/d हो गया Q/A। तो V का मान निकाला तो d ऊपर चला गया, इतना हो गया। हमको इन प्लेटों के बीच की धारिता चाहिए, तो धारिता बराबर Q/V होता है, और V का मान हमने यहां से रख दिया, ये नीचे वाली चीज ऊपर चली गई, Q से Q कट गया, C बराबर A के एप्सिलॉन 0d आ गया। और निर्वात अथवा वायु के लिए K बराबर होता है 1, तो आ जाएगा C बराबर A एप्सिलॉन 0/d। A ऊपर है तो इसका मतलब A जितना ज्यादा होगा धारिता उतनी ज्यादा होगी। D नीचे है तो इसका मतलब ये कि D का मान जितना कम होगा उतनी धारिता ज्यादा होगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इससे ज्यादा इजी और सिंपल वे में नहीं समझा सकता, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थ्योरी लेने के लिए आप नीचे लिंक लगा दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा।